हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चंस आपको पहले दिया गया था उसका आंसर भी जो है आपको पता चल गया होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है और कुछ बच्चे जो है अभी कमेंट नहीं किए हैं। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया है आंसर तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और आपको यूट्यूब पे सर्च करना है बायोलॉजी सर। अगर आप विदाउट इस पर सर्च करते हैं बायोलॉजी सर तो उस पर जो है आपको हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने किस टॉपिक पे बात किया था, संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। उस पर हमने डिस्कस किया था संघ सिलेंट्रेटा क्या होता है, उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसमें कौन कौन सी जातियाँ आए, कौन कौन से जीव आते हैं, उनके क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, सभी चीज़ों के बारे में बात हुई थी पिछले वाले वीडियो में। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटे क्रिम जिसको कहा जाता है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो टॉपिक है आप हेडिंग लगाइए, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। हेडिंग लगाइए आप, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटे क्रिम। इसी को चपटे क्रिम भी कहा जाता है, क्रिमी। हेडिंग लगाइए, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटे क्रिम। हाँ तो देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस ये भी जो है ग्रीक वर्ड है जिसमें प्लेटी का मतलब होता है चपटे और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है क्रीमी। क्रीम का मतलब कीड़ा जिसको कहा जाता है, वही होते हैं क्रीम। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या मतलब होता है, चपटे क्रीम, जो इसका दूसरा नाम यहाँ पे रखा गया है। यही इस संघ के नाम का मतलब है, यानी कि इस संघ में चपटे कृमियों को रखा गया है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के सामान्य लक्षण। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। नोट कीजिए और हेडिंग लगाइए, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, प्लेटी मीन्स चपटे, हेल्मिन्थेस मीन्स क्रीम या कीड़ा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के सामान्य लक्षण। नोट कीजिए, इसका जो पहला कैरेक्टर है, सबसे पहला कैरेक्टर वो है, इस संघ के जीवों का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो जीव रखे गए हैं उनका शरीर जो है फीते की तरह क्या होता है, चपटा होता है। जैसे एक रिबन होता है, रिबन एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है। जैसे हमारे हाथ की हथेली जो है ये क्या है, चपटी है। उसी तरह से इस संघ के जो जीव है उनका शरीर भी क्या होता है, फीते की तरह चपटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संघ के जीवों का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित, जिसको बाइलैटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है।
अर्थात इसके दाएं व बाएं भाग की संरचना समान होती है। संरचना समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका जो शरीर होता है ये द्विपार्श्व सममित होता है। किसी भी जीव का शरीर द्विपार्श्व सममित होने का मतलब ये होता है कि जो उसका लेफ्ट और राइट साइड है यानी कि दायां और बायां भाग है वो दोनों एकदम सेम होगा। जैसे हमारे हाथ की दोनों हथेलियां हैं ये और ये दोनों लगभग सेम है, सेम वैसे ही क्या होता है कि जिसकी बॉडी द्विपार्श्व सममित बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है उसका शरीर का दायां और बायां भाग क्या होता है, समान होता है, उसकी संरचना क्या होती है, समान होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इनका शरीर त्रिस्तरीय जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, होता है। शरीर 3 स्तरों एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म में बटा होता है। एंडोडर्म में बटा होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इनका जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। शरीर का जो सबसे बाहरी स्तर होता है वो एक्टोडर्म होता है, जो बीच वाला स्तर होता है वो मीजोडर्म होता है और जो सबसे अंदर का स्तर होता है वो क्या होता है, एंडोडर्म होता है। तो आप पहले इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके बाद के हम पॉइंट्स बताएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें देह गुहा नहीं होती है। जैसे क्या है कि सिलेंट्रेटा में आपको क्या मिला था कि जो सिलेंट्रेटा के जीव थे उनके शरीर में खोखला स्थान पाया जाता था, शरीर में देह गुहा पाई जाती थी। लेकिन इस संघ के जो जीव हैं, जो चेप्टेक्रिम है, इनके शरीर में खाली स्थान नहीं होता है, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जीव अधिकांश परजीवी होते हैं। तथा इनमें पोषक जीव से चिपकने के लिए इनके मुख के पास चूसक अंग या कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो अधिकांश जीव होते हैं सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, किसी दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनके शरीर में जो है किसी पोषक वो होता है जिससे कोई अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, जो मतलब ऐसे जीव जिनसे जो परजीवी होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। तो पोषक के शरीर से चिपकने के लिए इनमें चूसक अंग या फिर कांटे पाए जाते हैं, वो भी इनके मुख के पास होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें नर तथा मादा एक ही शरीर पर पाए जाते हैं। एक ही शरीर पर
पाए जाते हैं, अर्थात ये द्विलिंगी या उभयलिंगी, जिसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, होते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग नहीं पाए जाएंगे, नर और मादा एक ही शरीर पे पाए जाएंगे, यानी कि नर मादा जननांग एक ही शरीर पे होगा। ठीक, इसीलिए क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक, तो आप इन पॉइंट्स को पहले नोट कीजिए, उसके बाद अगर कोई इसमें जो है, हाँ अभी 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनमें पोषण बाह्य कोशिकीय होता है। बाह्य कोशिकीय, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहा जाता है, होता है। यानी कि इनमें जो पोषण होता है वो कोशिका के बाहर होता है। जो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, कोशिका के बाहर होती है, ना कि कोशिका में। अगर ये प्रक्रिया कोशिका में होती तो क्या कहा जाता है कि जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पाचन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें उत्सर्जन, जिसको एक्सक्रीशन कहा जाता है, विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाओं, जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, द्वारा होता है। यानी कि जो इनमें उत्सर्जन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट भोजन होता है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता, उन वेस्ट मटेरियल को जो है शरीर में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हीं कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण जान लीजिए कौन कौन से जीव आते हैं। फैसियोला, टीनिया, इसी को फीता क्रीम कहा जाता है, टीनिया या फीता क्रीम इत्यादि। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है फैसियोला का फिगर बनाएंगे, फैसियोला का जिसको लिवर फ्लू कहा जाता है, उसके बाद बताएंगे क्या होता है। हाँ तो बच्चों देखिए, अब जो है हमने यहाँ पे 2 फिगर जो है बनाया है, जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के ही जीव हैं। एक तो प्लेनेरिया है, दूसरा क्या है, फैसियोला हिपैट का है। तो पहले आप इन फिगर्स को देख लीजिए कि इस फिगर्स में क्या क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के शरीर में बहुत ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। इसकी हेड है, आइज़ है, ठीक, यहाँ पे माउथ वाला पार्ट है, ये पूरी बॉडी है। इसको हमने इसलिए बनाया है कि इसमें एक बहुत ही विशेष लक्षण पाया जाता है, वो होता है पुनरुद्भवन का। ठीक, रीजनरेशन की क्षमता प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हमने इसका फिगर बनाया है। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्लेनेरिया है, जब इसमें जनन की प्रक्रिया होनी होती है, इसकी बॉडी क्या होती है कि 3 खंडों में अलग अलग बढ़ जाएगी। हेड से अलग बढ़ जाएगी, यहाँ से अलग बढ़ जाएगी, अलग अलग भागों में क्या होता है, बट जाता है। और बटने के बाद इसके जितने पार्ट होते हैं, जितने भागों में बटा होता है, सभी पार्ट्स नए बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। ये होता है पुनरुद्भवन, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लेनेरिया में, इसीलिए इसका फिगर बनाया गया। और ये जो है इसी संघ में आता है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस में। आपको समझ में आ गया होगा, इसकी हेड वाला पार्ट, आधी बॉडी और यहाँ से पीछे वाला पार्ट, तीनों क्या होगा, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, और सभी पार्ट्स क्या करेंगे, नया जो है अपने बॉडी का निर्माण कर लेंगे। ये होता है इसमें। अब हम बात करेंगे फैसियोला या लिवर फ्लू को।
जिसको यकृत कृमि भी कहा जाता है। यकृत कृमि का मतलब जो कीड़ा यकृत में पाया जाए, ये मनुष्यों की यकृत में होता है, इससे लीवर की समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले पाया जाता है भेड़ों में। भेड़ों से, भेड़ की प्रजाति जिससे हमें ऊन मिलता है, उन्हीं भेड़ों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो मनुष्य भेड़ों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, उनको ये लीवर फ्लूक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उनमें लीवर की बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे आगे जो है मुख चूसक या आगर चूसक है, जिससे अभी हमने बताया कि चूसक अंग किस लिए पाया जाता है, ताकि ये अपने पोषक से क्या कर सके, चिपक सके, उससे अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो इसमें दो चूसक पाया जाता है, एक तो मुख चूसक या आगर चूसक कहलाता है, दूसरा क्या है पश्च चूसक। किसी भी पार्ट से जो है ये अपने होस्ट से, अपने पोषक से क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है जनन छिद्र। इसमें क्या पाया जाता है, जनन छिद्र होता है, यहाँ से जनन की क्रिया होती है। और सबसे नीचे क्या है उत्सर्जित क्षेत्र, यहाँ की जो उत्सर्जन करना होता है वो यहीं से होता है, यहाँ से इस पार्ट से क्या होता है उत्सर्जन होता है। तो उम्मीद है आपको जो है ये दोनों फिगर समझ में आया होगा। आप इन फिगर्स को पहले बना लीजिए। फिगर्स बनाने के बाद हम थोड़ा सा इस पर और बात करेंगे, सिर्फ एक मिनट का। पहले आप इन फिगर्स को बनाइए। उम्मीद है फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा और पढ़ाई जो है आप लोग कर रहे होंगे। हाँ देखिए कैसे क्या है कि सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें जो और भी कुछ जीव है, एक तो टीनिया सोलियम है। टीनिया सोलियम में क्या है, ये भी एक परजीवी होता है जो मनुष्यों में बहुत ही गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है, त्वचा की डिजीज उत्पन्न करता है, तमाम रोग उत्पन्न करता है। तो वो भी जीव इसी में आता है। तो अब जो है फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा। यहीं पे जो है हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।